सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता को बहुत बहुत शुक्राना। आप सभी लोग सतगुरु माता जी की कृपा से अच्छे होंगे। आज आपकी सेवा में दासी विचार लेके आई है सतगुरु की महिमा। सात संगत जी, हमें सतगुरु मिला है तो सतगुरु की महिमा का वर्णन करना अनिवार्य है। सात संगत जी, हमें सतगुरु का अनुग्रह मिला है। गुरु की कृपा से हमें परम आनंद की अनुभूति हुई है और जिनको यह मिल जाता है वही इसकी मिठास को जान सकता है। सत्संग जी, कबीरदास जी ने कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यानी महिमा, इनकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। इसके लिए हम वाणी जिह्वा कहाँ से लाएंगे। इसने जो हमारे आंखों के पर्दा को हटा करके इस अनंत परमात्मा को दिखा दिया और हमको कृत्य कृत्य कर दिया, जो कि हमारे जीवन में असंभव सा लग रहा था। सत्संग जी, सतगुरु की कृपा के बिना कोई साधक कभी कृत्य कृत्य नहीं हुआ है। श्री गुरु की चरण धूलि में लौटे बिना कोई भी कृत्य कृत्य नहीं हुआ है। गुरु चलते फिरते ब्रह्म हैं। सतगुरु शिष्यों के नेत्रों में ज्ञान का अंजन लगाकर उसे दृष्टि प्रदान कर देते हैं। ऐसे सतगुरु बड़े भाग से जब मिले तब अत्यंत नम्रता, विनम्रता और दृढ़ विश्वास के साथ उनकी शरण को पकड़ लेना चाहिए। अपना संपूर्ण हृदय उनको अर्पण कर देना चाहिए। उनके प्रति अपने चित्त में परम प्रेम धारण कर लेना चाहिए। उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर समझना चाहिए। इससे भक्ति ज्ञान के समुद्र को प्राप्त करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सत्संग जी, पुरातन काल से ही वेदों, ग्रंथों में और संतों ने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है, परंतु सतगुरु की महिमा का कोई खुद नहीं गा सकता है जब तक कि किसी मनुष्य को सतगुरु की शरण ना मिले। पवित्र अवतार वाणी में बाबा जी कह रहे हैं, संत की सेवा वही कर सकता जिससे आप कराए या। अर्थात सतगुरु स्वयं जिससे चाहते हैं उसी से सेवा करवा लेते हैं। साथ संगत जी, हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा अनुभव हुआ हो, कई साधु महात्माओं के ग्रंथों में लिखे अनुसार श्रद्धा से पूजा की जाती है, सेवा की जाती है, परंतु विश्वास डगमगाता जाता है, क्योंकि सतगुरु का सबसे बड़ा चिन्ह यह होता है कि वह एक क्षण में प्रभु का साक्षात्कार करा देते हैं। सत्संग जी, संसार में यदि नकल मौजूद है तो असल भी मौजूद है। इसे ध्यान से भटकने से बचाए रखना चाहिए। सत्संग जी, सतगुरु की उपमा को गाना अथवा वर्णन करना बहुत कठिन है। जिनका संत वाणी में वर्णन है 100% वही ठीक है। जिन लोगों ने गीता को पढ़ा है, इसका एक एक शब्द ठीक है और यह सब लिखा हुआ किसी भी गिनती में नहीं आता है, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि गुरु खुद परमात्मा होता है, जिसे गुरु गीता में लिखा गया है। यो गुरु सा शिवा प्रोक्तोया शिवा सतगुरु स्मृता विकल्पम यस्तु कुर्वीत सा नरो गुरु तल्पगा। अर्थात जो गुरु है वही शिव है,
जो शिव है वही गुरु है। जो शिव और गुरु में भेद करता है वह गुरु स्त्रीगामी के समान पापी हो सकता है। साथ संगत जी, इस तरह से गुरु की महिमा का वर्णन करना जो है बुद्धि से परे है। सत्संग जी, माया एवं निरंकार में केवल इतना अंतर है कि माया कभी पूरा साथ नहीं देती है और निरंकार कभी एक पल के लिए भी साथ छोड़ता नहीं है। सतगुरु का दिया हुआ सिमरन तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो जी, बिल्कुल वेदों ग्रंथों के अनुरूप है। एक महापुरुष ने प्रवचन में कहा कि सतगुरु की कृपा से मुझे निरंकार प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। मैं अब प्रभु को तू कह के पुकारता हूँ। यह कोई साधारण बात नहीं है। साथ संगत जी, वेदों में 3 बातों का वर्णन है, ज्ञान, भक्ति और उपासना। तू ही निरंकार से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, मैं तेरी शरण हूँ से बड़ा कोई भक्ति नहीं है, मुझे बख्श लो से बड़ी कोई पूजा नहीं है। अतः सतगुरु की शरण में पहुंचकर वेदों का सार समझ आ गया। सत्संग जी, हम पढ़ते थे कि सिमरन किया करो, सेवा किया करो और साथ संगत किया करो। सिमरन कैसे करें जब प्रभु का पता ही नहीं है, किसका सिमरन करें? सेवा किसकी करें जब संतों का पता नहीं है? और संगत किसकी करें जब साथ संगत का पता नहीं है? लेकिन जब सतगुरु की कृपा हुई, इनकी कृपा से प्रभु की जानकारी हुई तो निरंकार का सिमरन होने लगा। संतों के दर्शन हुए तो सेवा भी सही होने लगी और सतगुरु मिला तो साध संगत भी होने लगी। साध संगत जीवन में यह सब होना साधारण बात नहीं है, ये बहुत कठिन बात है। जब सतगुरु संतों की संगत मिलती जाती है, जीवन में परिवर्तन होने लगता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। साथ संगत जी, हमारे अंदर से कर्तापन समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि प्रभु ही करता है और हम सब कठपुतली के समान में जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि प्रभु को कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता है। और धीरे धीरे यह पता चल जाता है कि संसार में प्रभु ही प्रभु है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि कहा गया है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर एक शय में जलवा तेरा हूबहू है। सत्संग जी, सतगुरु साध संगत है और खुद परमात्मा है। इनकी कृपा बनी रहनी चाहिए, बनी रहे तो हमारी जीवन की नैया ठीक ठीक चलती है। इस प्रकार सतगुरु ने हमें ऐसी निगाहें बख्शी है, ऐसा सहारा दिया है, गिले शिकवे सब कुछ समाप्त हो गए हैं और हर प्रकार से जीवन आनंदमय हो गया है। साध संगत जी, सतगुरु की शरण में पहुंचकर जिन्होंने सतगुरु से अनमोल निगाह प्राप्त कर लिया है, उन्होंने सतगुरु की अपार कृपा और उपहार का वर्णन किया है। साध संगत जी, सतगुरु की महिमा और उपकार अनंत है, इतना है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे एक प्रश्न को कक्षा में कई बच्चे हल करते हैं तो उनका जिनका उत्तर ठीक होता है उन सभी का उत्तर आपस में मिलता है, और जिन बच्चों का उत्तर गलत होता है वह केवल गलत ही नहीं होता बल्कि किसी से नहीं मिलता है। इस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में जिन जिन को सतगुरु की शरण मिली है उन सभी का सतगुरु के प्रति एक जैसा बयान है, वर्णन है। जो बात ऊपर सतगुरु के बारे में कबीर जी फरमा रहे हैं, वही बात शहंशाह बाबा जी अपनी वाणी में लिखा है। जिस प्रकार ये शब्द कबीर जी कह रहे हैं, सतगुरु साधारण मनुष्य नहीं होता है, उसी बात को सतगुरु साधारण मनुष्य, जिनको सतगुरु साधारण मनुष्य नजर आता है, उनको यह रोशनी नहीं मिलती है जिससे सतगुरु को देखने और जानने का अवसर मिलता है। सतगुरु से जब तक निगाह, ज्ञान की निगाह, रोशनी नहीं मिलती है, तब तक मनुष्य संसार में अत्यंत दुखी होता है और जन्म मरण के चक्कर में आता जाता रहता है। सतगुरु को जाने बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है।
दुखों से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता है। साधु संगत जी, सतगुरु की कृपा के बिना इन लोकों और नौखंडों में कुछ बंधन और दुखों का कारण जो बना हुआ होता है, क्योंकि मनुष्य कर्तापन का शिकार होता है। और सतगुरु की शरण में आने से जब मनुष्य को संसार की सत्ता तो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो उसमें कर्तापन समाप्त हो जाता है और यह अवस्था मुक्ति का कारण बनती है। तो आइए साध संगत जी, सतगुरु की शरण में हम आए और सतगुरु को साक्षात परमात्मा मान करके हम जो है सतगुरु की पूजा अर्चना करें, तो हमारा जीवन जो है सुखी एवं सुंदर बनता चला जाएगा। साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।